पिछले 16 तारीख को एक पेशेंट एडमिट हुई थी इधर चिगाँव चियोक की, जिनका नाम था अर्चना। उनको था ट्रांसवर्स लाई या ओब्लिक लाई ना, जिसमें बच्चा जो है नॉर्मल जैसा होता है पेट में वैसे होने के बजाय सीधा या टेढ़ा जैसा था। तो उनका ऑपरेशन जो है वो फिक्स किया था, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता था। तो उस वजह से उनको पिछले 7-8 दिन से एडमिट थी। तो उनका कल सिजेरियन प्लान किया था, तो कल 12-1 बजे दिन को उनका ऑपरेशन हो गया। उसके बाद उनको जहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव जो रिकवरी रूम होता है वहाँ शिफ्ट किया, और वो बिल्कुल ठीक थे, रात को भी बिल्कुल ठीक थे, बातचीत कर रहे थे और लिक्विड डाइट भी ले रहे थे। तो सुबह उन्हें जो है ये एक प्रोटोकॉल है कि दूसरे दिन जो है पेशेंट को उस कमरे से दूसरे पोस्टमार्टम कमरे में शिफ्ट किया जाता है। तो एक और पेशेंट थे, उनको भी शिफ्ट किया और इनको भी शिफ्ट कर रहे थे। उस दौरान इनको कपड़े बदल रहे थे ये ना जी, शिफ्ट करते वक्त, क्योंकि वो जब तक शिफ्ट नहीं हुए तब तक तो उस ड्रेस में थे, दूसरे जो ओटी वाले ड्रेस में। तो उस समय उन्होंने बोला कि मुझे चक्कर आ रहा है टाइप ना जी। तो उसके बाद वो कोलैप्स कर गए। वह इतनी सी घटना है जो मुझे बताया गया है, जैसा, क्योंकि मैं मौके पर मैं तो नहीं था, बट जैसा मुझे बताया जो डॉक्टर्स उस समय प्रेजेंट थे उनके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टरों की और स्टाफ इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद एक्शन लेंगे जी, जो भी है। रिकॉर्ड भी गुम करने की बात यहाँ पर हो रही है कि पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा बच्चे का। बिल्कुल नहीं, रिकॉर्ड मैंने खुद अपने हाथों से दिखाया। एक्चुअली रिकॉर्ड वो दिखा के वो ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, फ़ोटो लेना चाहते थे, वो हम नहीं देते, वो सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में देते हैं, कोर्ट में पेश कर सकते हैं। बाकी ओरिजिनल पेशेंट का ये प्राइवेसी इशू होता है, ये किसी को नहीं देते। तो वो तो मैंने अपने आप खुद दिखाया कि आप लोगों को लगता है कि आपका फाइल कहीं गुम हो गया, इधर से उधर कर दिया, ये देखो फाइल है आपका। तो उनके हस्बैंड को भी दिखाया और उनके जो रिलेटिव थे 2 बुज़ुर्ग, उन सबको दिखा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, छुपाने का हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ वाइड ओपन है। हाँ जी, हाँ जी, लापरवाही बिल्कुल नहीं है। वो तो किसी से भी पूछ ले आप, चाहे पेशेंट के अटेंडेंट या किसी से भी, क्योंकि जो पेशेंट बिल्कुल ठीक थी, बातचीत कर रही थी, नॉर्मल पेशेंट थी, और उसका सुबह भी 8 बजे राउंड करके गए पीजी, एंड शी वाज ऑल फाइन, मतलब किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। अब इसमें एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, बट इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो ये जो मैं अभी बता रहा था कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो होता है, जिसमें जो पेट में बच्चे के साथ जो पानी होता है वो कई बार वो जो है खून में मिक्स होके वो छाती में या कहीं दिमाग में या कहीं ब्लॉक हो जाता है, उस वजह से एम्बोलिज्म बोलते हैं उसको ना जी, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो मुख्य कारण ये लग रहा है, और उस वजह से जो है फिर चोकिंग कर गए वो। सर आप कह रहे हैं कि तो छुट्टी कर देना था पेशेंट का, 3 दिन से ज़्यादा रखते नहीं हैं। जब आरोप लगा रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए सवाल है, जांच अपने लेवल इंटरनल इंक्वायरी तो करेंगे हम, इंटरनल इंक्वायरी करेंगे, बल्कि हमें कोई भी चीज़ छुपाने की हमारे पास नहीं है। हमने तो उन्हें बोला आप पोस्टमार्टम करना चाहिए, आपको शक है किसी चीज़ का तो आप पोस्टमार्टम भी कीजिए, तो उन्होंने वो खुद रिफ्यूज़ कर दिया। पोस्टमार्टम अब नहीं होगा, उन्होंने मना कर दिया ना जी, बिना हम अपनी मर्जी से तो नहीं करा सकते ना। तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। पेनिसिलिन इंजेक्शन होता था पुराने ज़माने में, वो जान बचाता था, बट 1-2 को उससे एनाफाइलेक्सिस होकर मौत भी हो जाती थी। परिजन तो कह रहे हैं कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई। ये इसी उसका हमने इंक्वायरी करना है कि किस तरह का व्यवहार रहा उस समय और किस तरह का व्यवहार रहता है। क्या आप प्रिवेंटिव एक्शन